कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंक बेच दिए, एयर इंडिया और रेलवे का निजीकरण करने पे उतारू है और अब उसकी नजर देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि क्षेत्र पर है, जो तकरीबन आधे हिंदुस्तान को रोजगार देती है। भाजपा द्वारा धोखे से पास करवाया गया कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है, नए कृषि कानून के आने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। वह देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल बेच सकेगा, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। भारत के 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाते, तो उनके किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा का लाया यह कानून पूरी तरह से बाजार और बड़े पूंजीपतियों के लिए बना है, ना कि गरीब किसानों के लिए। केंद्र की भाजपा सरकार का दूसरा दावा है कि नए कृषि कानून के लागू होने के बाद भी MSP यानी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रहेगा, जबकि कानून में लिखित रूप से इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए देश के अलग अलग कोनों में किसान आंदोलन के लिए उठ खड़े हुए हैं। अगर भाजपा सरकार की मंशा में खोट नहीं है तो MSP का प्रावधान लिखित रूप से विधेयक में क्यों नहीं डाला गया? भाजपा सरकार का तीसरा दावा है, इस कृषि कानून के लागू होते ही किसान नई तकनीक से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्टर से फायदा मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि इस प्रावधान से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा। पुरानी फिल्मों के सीन की तरह ठेका सिस्टम शुरू हो जाएगा। खेती तब भी किसान ही करेगा, मगर माल कोई मोटा पूंजीपति ले जाएगा। चौथी और सबसे अहम बात, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के आने के बाद कालाबाजारी और जमाखोरी को वैधता मिल जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। सामानों के दाम पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ जाएंगे। पंजाब में अडानी का एक गोदाम बनना शुरू भी हो चुका है, 2 अन्य का उद्घाटन किया गया है। पंजाब में इस तरह के कुल 18 गोदाम शुरू किए जा चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी होगा। इस काले कृषि कानून के आने के बाद अनाज जैसे जीवनदायी सामानों को कोई भी कहीं भी कितनी भी मात्रा में इकट्ठा कर सकेगा, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तब अपने मनचाहे दाम पर बेचेगा। भाजपा की केंद्र सरकार कह रही है, आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी मिलने वाली है, मगर किसान जानता है। मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह बात विवाद कार्यक्रम में आप सभी तमाम दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने आज वीडियो देखा, किसानों को लगातार जो है आज किसान प्रोटेस्ट के दौरान पटना में पीटा गया। पूरी तरीके से पुलिस के संरक्षण में आज जो है किसान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेताओं को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ता को जो है पीटा दिया। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा का नाम लिया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है कि किसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारा जो है वो लगा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज किसान जो है विद्रोह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश भर के लाखों करोड़ किसानों ने आज जो है प्रोटेस्ट किया। कई राज्यों से, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्यों से जो है किसान सड़कों पर आज उतरे, अपने ट्रैक्टर को लेकर उतरे और कई तरीकों की जो है हर एक तरीके से समस्या को जो है जाहिर करने का काम किया। सरकार के अनुसार जो कृषि 2020 बिल है, उस बिल के अकॉर्डिंग सरकार का कहना है कि किसान और बिचौल मार्केट के बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनकी जो है चीजें हट जाएंगी, उनकी जो है कोई रोल नहीं रहेगी। अब किसान, छोटा मजदूर भी जो है, छोटा किसान भी डायरेक्ट अपने सामान को जो है मार्केट में बड़े लेवल पे बेच सकता है।
सरकार का ये भी कहना है कि इससे आर्थिक रूप से प्रगति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार अगर इन सारी चीज़ों को चाहती है तो सरकार ने कहीं भी बिल में एमएसपी क्यों नहीं मेंशन किया है, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी जो है वो नहीं हटाई गई है और वो किसानों के लिए अभी भी लागू है। लेकिन कहीं भी बिल में आप देखेंगे कहीं भी एमएसपी की जिक्र नहीं है। इससे साफ जाहिर होती है कि सरकार जो है एमएसपी को हटाकर पूर्ण तरीके से किसानों के इस फसल को, किसानों की जमीन को जो है वो कैपिटलिस्ट और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहती है। क्योंकि अगर सरकार नहीं देना चाहती तो सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मेंशन करती कि आखिर सरकार के पास ये राइट होना चाहिए, लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि आपके पास एमएसपी है, आपके पास हर एक राइट्स है, किसानों के पास हर एक राइट्स है। लगातार जो है प्रोटेस्ट के दौरान किसान अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो पटना में जो घटना घटी है, जो किसानों को जो मारा गया है, जो प्रोटेस्ट जो सामने करते हुए लोगों को मारा गया है, ये सबसे निंदनीय चीज़ है, जो ये साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं सरकार विरोधी हो चुकी है किसानों की। और ये झूठ मूठ का जो है चीज़ें दिखाई जाती हैं, सरकार ये बोलती है। अभी 2014 की एक वीडियो है जो मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ। इसे आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं और किसानों को लेकर वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कि मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। देश भर में आज विरोध हुई और विरोध के दौरान किसी भी मीडिया चैनल ने, किसी भी गवर्नमेंट के बड़े नेता ने जो है इसके ऊपर बयान नहीं दिया। पूरी तरीके से बीजेपी, पूरी तरीके से ये कांग्रेस और बाकी जितनी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कोशिश कर रही थी कि प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को जो है सरकार के पास आवाज उठाई जाए, सरकार के पास आवाज को रखी जाए। लेकिन सरकार की नज़र बिल्कुल नहीं है और मीडिया की नज़र तो बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड को छोड़कर मीडिया कभी भी पब्लिक की जो है बातों को कवरेज नहीं दे रही है। सरकार एक किसान जो है, एक जिसको बोला जाता है कि वो अपने भारत देश का रीढ़ की हड्डी है, एक अर्थव्यवस्था है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत की किसानों से आती है। और ये सामने देखा जा रहा है कि किसान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि किसानों के पक्ष में ये बिल लाया गया है। अगर ये किसानों के पक्ष में बिल लाया गया है तो फिर किसान इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और हम वैसे बिल को क्यों माने जिसके लिए लोग चाहते ही नहीं है, जिस बिल को लोग चाहते ही नहीं है कि ये कानून बने। आखिर क्यों सरकार जबरदस्ती जो है लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर ये बिल को थोपना चाहती है और बिल को लागू करवाना चाहती है। संसद में ये चीज देखा गया कि बिल के पास होने के दौरान ये ध्वनि मत से बिल को पास कर दिया गया। पूरी तरीके से जो है संसद की गरिमा और डेमोक्रेसी की गरिमा को शर्मसार करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को पास कराया और पास कराने के बाद उसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कहीं भी ये विपक्षी पार्टियां लगातार प्रोटेस्ट करती रही। आम आदमी पार्टी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक, कई ऐसे पार्टियों के समर्थक जो है, सांसद जो है, वो प्रोटेस्ट करते रहे। संसद में हंगामा किया, कई चीज़ों को सामने रखा। एक सांसद ने, पंजाब के सांसद ने इस्तीफा भी दे दिया इसके दौरान में। लेकिन किसी भी तरीके से सरकार को ये कान में जू तक नहीं देन रही है कि आखिरकार इस बिल को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान नहीं चाहते हैं, तो फिर इस बिल को सामने क्यों लाया जा रहा है? ये वही वाली बात हो गई कि हमें चाहिए नहीं, लेकिन हाथी के दांत के दिखाने की कुछ और अंदर खाने की कुछ और। यही हालत है सरकार का। सरकार कहती है कि किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन जब एमएसपी की सुविधा नहीं रहेगी, जब आप एमएसपी की सुविधा लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं, जब सरकार ये कह रही है कि सरकार के कहने पर अगर लोग ये भरोसा कर ले, क्योंकि 2014 में या 2018 में लोगों ने जो है कई तरीके से भरोसा किया नरेंद्र मोदी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन कहीं भी जो है हर एक तरीके से सरकार के खिलाफ, सरकार जो है जनता के खिलाफ काम करते आई है। तो इस चीज़ों को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है विपक्षी पार्टियों का विरोध करती है और सरकार जो है
आम जनता का विरोध करती है, क्योंकि अगर आम जनता का विरोध नहीं करती तो जरूर इस बिल के ऊपर एक बार सोचती और ध्वनि मत से पास नहीं कराती, क्योंकि ये एक संसद में जो सीट है उसके ज़्यादा होने की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा हो रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपने एजेंडा को, अपने बिल को, जिसको डायरेक्ट वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, इन बिलों को वो पास कर देती है और पास करके डायरेक्ट कानून बनाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरी तरीके से बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, आप देख रहे हैं लगातार जो है सरकार कई चीज़ों को बेच रही है। और अब सरकार की नज़र जो है, भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है वो किसानों के ऊपर है, किसानों के अर्थव्यवस्था के ऊपर है, जो बिल्कुल ही खतरनाक चीज़ है, जो हमारे डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार और किसानों के अधिकार को खत्म कर रही है। कहीं ना कहीं इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज के मीडिया को मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया का बाइकआउट करना आप सभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मीडिया को बॉलीवुड के अलावा किसी भी जगह में कहीं भी आपको जो है किसान और छात्रों के मुद्दा को आप दिखाते हुए, सुनाते हुए नहीं देखेंगे। क्योंकि आज ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि दीपिका पादुकोण कैसे घर से उठी, कहाँ गई, किधर गई, ये जरूर दिखाएंगे। रिया चक्रवर्ती खूब दिखाएंगे, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है कि आज सरकार ने किसानों ने सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट किया है। लाखों किसान जो है सरकार उतर कर और प्रोटेस्ट करने का काम किए हैं, लेकिन इस चीज़ को कहीं भी कवरेज जो है मीडिया ने नहीं दिया। झारखंड के गवर्नर ने भी कई बातों को किसान को जो है लाइव आकर जो है समझाने की कोशिश किया, किसानों के बात को रखने का उन्होंने कोशिश किया। कई ऐसे यूनिवर्सिटी ने भी आज वेबिनार कराए, कई ऐसे लोगों ने, कई ऐसी पार्टियों ने जो है जुलूस निकाला, कई ऐसी संस्थाओं ने जो है बातों को रखने का कोशिश किया, लेकिन कहीं भी जो है इस बड़े से लोकतांत्रिक देश में मीडिया जो इतनी बड़ी रोल निभाती है, वो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, लोगों की आवाज़ को उठाने का काम नहीं कर रही है। अगर लोगों की आवाज़ के उठाने का काम करती है मीडिया, तो कहीं ना कहीं आवाज़ को, कहीं ना कहीं ये हो रहे प्रोटेस्ट को सामने रखती है। क्योंकि आज के डेट में बस ये ट्विटर तक सीमित रह गया है, ट्विटर पे ट्रेंड कराकर ये सीमित रह गया है। कोशिश करना है कि मीडिया इसको कवरेज करे, लेकिन लोग मीडिया को अब अगर बाइकआउट करना नहीं शुरू करेंगे तो ये देश को बेच खाएंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है देश को बेचने पे उतर आई है, रेलवे से लेकर हर एक चीज़ सरकार बेच रही है, उस तरीके से आप देखेंगे तो ये मीडिया भी उनका रोल निभा रही है। और ये एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में पूंजीपति जमींदारी जो है पूरी तरीके से फैल जाएगी और कहीं भी जो है जनता का कोई अधिकार नहीं बचेगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि देश के सारे लोग, सारे जनता और जो किसान हैं वो अपने ही जमीन के जो है मालिक नहीं रह जाएंगे, वो अपनी ही जमीन पे मजदूर की तरह काम करेंगे। सरकार की यही मंशा है, सरकार इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कारण आप साफ साफ देख सकते हैं कि सरकार जो है कैपिटलिस्ट को ला रही है। एक छोटा किसान जो जिसके पास 2-4 बीघा खेत है, वो बंदा जहाँ से जमीन जो उस किसान से जो पैदावार होगा वो कैसे बेचेगा दूसरे देश में, दूसरे राज्यों में, दूसरे कंट्री में जाकर आखिर कैसे बेचेगा? क्योंकि कारण क्या है कि आप अगर बिचौलियों को बीच में आप बोल रहे हैं हटा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस आप कंपनी के ऊपर ये छोड़ रहे हैं, कंपनी को जिसको बेचा जाएगा वो अपने मनमानी रेट पे अपने हिसाब से जो है सरकार को और अनाज को किसानों से खरीदेगी और उसको जो है लेगी, और किसान एक मजबूर हो जाएगा उस फसल को बेचने के लिए। तो ये आप सभी लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप सभी लोग ये देखिए, समझे कि आखिर सरकार जो है किस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है और मीडिया इसमें पूरी तरीके से भागीदारी निभा रही है। जय हिंद, जय भारत।